Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing well. So welcome back to another video of my YouTube channel। और ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मैं बना रही हूँ बिकॉज़ एज़ यू नो कि हम लोगों ने पहले करियर काउंसलिंग बहुत सारी बात की। मैंने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर किस तरीके से चूज़ करें, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग चूज़ करनी है या प्री मेडिकल में जाना है, ये सिलेक्शन किस तरह से करें और ये डिसीजन किस तरह से वो लें। उसके अलावा कि इंटर के बाद आप लोग प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बाद क्या कर सकते हैं और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के अलावा क्या कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं लाइफ में वो इंटर के बाद कौन सी फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, जो मैट्रिक के बाद आर्ट्स चूज़ करते हैं कि भी हमें इंटर के बाद क्या आगे फील्ड्स मिलेंगी, क्या आगे स्कोप होगा। और जो इंटर कर लेते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स वो परेशान हैं कि अब हम किस साइड पे जाएँ, क्या डायरेक्शन लें जहाँ पर आगे जाके हमारे स्किल्स इंप्रूव हों, एक आगे जाके हमें अच्छी जॉब मार्केट मिले, एडवांसमेंट हो जहाँ पे हम। उसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप ही हमें सिर्फ जो है ना सीएसएस करना है, हमारा एक ही एम है, एक ही गोल है कि बस सीएसएस करना है, सीएसएस के अलावा ना कोई ख्वाब है ना कुछ और, सिर्फ सीएसएस करना है। तो हम इंटर के बाद क्या चूज़ करें, किस डिपार्टमेंट में जाएँ। अच्छा, एक टाइम पे जो है मेरा भी ये ख्वाब था कि सिर्फ सीएसएस करना है। देन आई थॉट कि देखिए सीएसएस तो हम किसी भी डिग्री के बाद कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन है। सीएसएस एक फील्ड नहीं है, सीएसएस एक एग्ज़ाम है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी डिग्री लूँ जिसके बाद मुझे उस डिग्री का भी फ़ायदा हो और उसके बाद मेरे पास सीएसएस करने के लिए भी एक ऑप्शन हो, ठीक है। मेरी स्टडीज़ इतनी अच्छी हो जाए कि मैं डिग्री के बाद ऑटोमेटिकली मेरी सीएसएस की तैयारी ईजी हो जाए, ठीक है। तो मेरा ये इरादा था। तो उसके ऊपर फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर किया, मैंने डिग्रीज़ को एक्सप्लोर किया, मैंने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया कि कौन सी जो हैं फ़ील्ड्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स, कौन से सब्जेक्ट्स कल सीएसएस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। देखिए, जो सीएसएस करना चाहते हैं बेसिकली उनका ये ड्रीम होता है कि वो पावरफुल सीट पे हों या अपनी नेशन को सर्व करें, ठीक है, अपने मुल्क कौम के लिए कुछ करें, अपनी आवाम के लिए कुछ करें, ठीक है, उनका ये एम होता है। और दूसरा वो चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल सीट हो, एक पावरफुल सीट हो और थोड़ा इस टाइप के ड्रीम्स होते हैं जिनके फिर वो चाहते हैं कि यार सीएसएस करते हैं। और दूसरा इंस्पायर कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ सीएसएस ऑफिसर्स से, देन दे वांट टू डू सीएसएस, ठीक है। तो फिर उनके लिए जो है मैं एक बात कहूँगी कि आप लोग अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें, मैं आपको ऐसे मशवरे दूँ, ऐसे सब्जेक्ट्स बता दूँ, ऐसे डिपार्टमेंट्स बता दूँ कि ऐसे कि उनमें जाने के बाद अगर आप सीएसएस नहीं भी कर पाते तो फिर भी आपके पास इतनी अच्छी जॉब्स हों कि आपके अंदर वो रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने सीएसएस नहीं किया, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सीएसएस के लिए कोई भी गुड और बैड डिग्री नहीं होती, ठीक है। ये आप किसी भी डिग्री के बाद कर सकते हो। हमने सीएसएस में बहुत सारे लॉयर्स देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं, इंजीनियर्स देखे हैं और लेक्चरर्स देखे हैं, हर कोई हमने सीएसएस ऑफिसर देखा है, ठीक है, बनते हुए। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी ख़ास इसकी कोई डिग्री नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास पर्टिकुलर डिग्री करो। हाँ, अगर आपका कोई और एम नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप लॉयर नहीं बनना चाहते, आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, बस आपके पास एक ही एम है कि सीएसएस करना है, तो फिर अच्छा है कि आप कोई ऐसी डिग्री कर लें, ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लें कि जिसमें आपकी सीएसएस के साथ साथ यूनिवर्सिटी में ही तैयारी होती जाए और जैसे आप पास आउट करें, ग्रेजुएट करें, आप सीएसएस के इम्तिहान में बैठ जाएं और अपना क्वालिफाई करके अपना ड्रीम पूरा कर लें, ठीक है। अब वो डिग्रीज़ कौन सी हैं, वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किस तरीके से चूज़ करने हैं, मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊँगी। सो स्टूडेंट्स, मैं ज़रा आपके साथ कॉम्बिनेशन सीएसएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका ज़रा कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमारे पास कंपलसरी में ऐसे होता है, इंग्लिश होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल में हमारे पास साइकोलॉजी भी होती है, पंजाबी जितनी मेजर लैंग्वेज हैं वो होती हैं हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाते हैं, क्रिमिनोलॉजी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशंस आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, लॉ के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह के बहुत सारे और सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अब ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप अपनी डिग्री के थ्रू कवर कर लें तो आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं और वो हाई स्कोर जो है आपको आगे बेनिफिट देगा सीएसएस में, ठीक है, सीएसएस क्वालिफाई करने में। और ये सब्जेक्ट्स जो हैं अगर आप ग्रिप कर लेते हैं इनके ऊपर तो आपको ये इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी आगे जाने में, इंटरव्यू में भी आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम मद्देनज़र रखते हुए कौन सी डिग्रीज़ बेस्ट हैं, कौन सी जो है सब्जेक्ट्स बेस्ट, किन डिपार्टमेंट्स में जाना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल पैशनेट है कि भी सीएसएस ही करना है,
तो आप पॉलिटिकल साइंस कर लें या इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ चले जाएं। उसमें आपके सीएसएस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यूनिवर्सिटी टाइम में ही क्लियर हो जाएंगे। आप डेली बेसिस पे अगर यूनिवर्सिटी में आप अपना लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, घर आके आप अपनी सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो, तो उन्हीं लेक्चर्स को रिवाइज़ करना है और थोड़े से सीएसएस के और सब्जेक्ट्स जो हैं उनको थोड़ा थोड़ा रोज़ नज़र दौड़ानी है, ठीक है। उनके ऊपर आपके 4 साल में मज़े से आराम से पक्की 100% जो है आपकी सीएसएस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट चॉइस है ये अगर आप इस तरह से करना चाहें, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, ये दोनों जो है ना, मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये टॉप पे रखें, ठीक है। अगर आप बिल्कुल पैशनेट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीएसएस करना है। उसके अलावा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सीएसएस नहीं कर पाएंगे तो ये डिग्रीज आपकी ज़ाया हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद आपको एम्बेसी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड यू विल एंजॉय योर जॉब। और जिस तरह आप सीएसएस को एंजॉय करना चाहते हैं, सीएसएस की जॉब को एंजॉय करना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप उसमें भी एम्बेसी में भी जाके एंजॉय कर पाएंगे अपनी जॉब को और सर्व कर सकेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमने पॉइंट जो अपने जहन में रखना है इस वक्त, अगर आप इंटर कर लिए और आप चाहते हैं कि आप इस तरह का डिपार्टमेंट चूज़ करें, इस तरह की सब्जेक्ट्स चूज़ करें कि आपका सीएसएस अच्छा हो जाए, आप उसको क्रैक कर सकें, तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द ग्रुप इन विच यू वांट टू गो आफ्टर क्लियरेंस ऑफ योर सीएसएस, ठीक है। तो इफ़ आप फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस कर लें, पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले जाएं। अगर आप पास में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप बीबीए कर लें या फिर बैचलर्स इन जो है इकोनॉमिक्स कर लें, ठीक है। अगर आप पुलिस साइड जाना चाहते हैं, क्रिमिनोलॉजी की साइड जाना चाहते हैं, तो उन ग्रुप्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए सोशल साइंसेज जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट देंगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है चॉइस है, आप जो मर्ज़ी चूज़ करें, जो आपको बेटर लगता है, जो आपको सही लगता है। उसके अलावा आप जो है एलएलबी कर लें, ठीक है। एलएलबी जो है ये बेस्ट चॉइस होगी। इसके बाद भी आपके सीएसएस के काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, आप सीएसएस कर सकते हैं। और ऑल्सो लॉ के बाद फिर आपको एक और चांस मिल जाएगा कि आप लॉयर बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, जुडिशरी में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं। सो इस ऑप्शन को भी आप टॉप पे रखिएगा, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद अगर आप जुडिशरी साइड नहीं जाना चाहते तो आप फिर सीएसएस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन साइड्स आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली बस कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िद है कि बस सीएसएस करना है, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आप पॉलिटिकल साइंसेज और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनको कंसिडर में ज़्यादा रखिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स द रेंज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल गिव यू अ सॉलिड बैकग्राउंड, इट विल टीच यू द स्किल्स ऑफ रिसर्च, it will improve your speaking and writing skills. Also, these subjects will inform you about the international and domestic issues of Pakistan and other countries around the world face. So I think these two subjects are a major and better choice. So you can go with these subjects if you want to crack your CSS perfectly. और सेकंड जो इसकी इम्पॉर्टेंस है इन सब्जेक्ट्स की वो ये है कि ये आपको ग्लोबल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो ये इंटरव्यू में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी ग्लोबल नॉलेज। सो बाकी चॉइस विल बी यूअर्स। मेरा काम था आपको गाइड करना, डायरेक्शन देना। सो ये वो वेराइटीज़ हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो फील्ड्स हैं जिनको आप चूज़ करके डायरेक्टली अपने सीएसएस की डायरेक्शन बना सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मेडिकल के बाद सीएसएस करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के बाद सीएसएस करना चाहते हैं, मैं आपको छोटी सी एडवाइस देती हूँ, ठीक है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देखे हैं सीएसएस में, बट देखिए बताऊँ, मेरा ये मानना है कि उनकी शायद इंटर के बाद डायरेक्शन ही नहीं थी, उनकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, उन्होंने कोई प्लान ही नहीं किया हुआ था अपना फ्यूचर। इसीलिए पहले उन्होंने मेडिकल किया, फिर इंजीनियरिंग की, फिर आके सीएसएस में आ गए। और जो अपना प्रोफेशन था मेडिकल या इंजीनियरिंग, उसको छोड़ दिया उन्होंने, उसको परस्यू ही नहीं किया आगे। तो अगर आप सीएसएस ही करना चाहते हैं तो कितना अच्छा हो जाए कि आप डायरेक्शन ही सीएसएस की तरफ कर लें। और जो वो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की जो एक सीट है वो किसी मासूम बच्चे को मिल जाए जिसका ख्वाब है डॉक्टर बनने का, जिसका ख्वाब है इंजीनियर बनने का, ठीक है। तो खामखा आप वो एक सीट भी ज़ाया कर देते हैं, यूनिवर्सिटी जाके स्टडीज़ करते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रोफेशन भी परस्यू नहीं करते और सीएसएस की तरफ आ जाते हैं। सो मुझे ये आइडिया कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो इससे ये होता है कि आपने शायद किसी का हक मार दिया हो। अगर आपने उस टाइम डायरेक्शन बना ली ना कि मुझे सीएसएस करना है, और तो डायरेक्शन सीएसएस की तरफ ले जाएं, तो जो सीट आपने लेनी है वो किसी और बच्चे को मिल जाएगी, किसी गरीब के बच्चे को मिल जाएगी, और
उनका क्या पता ख्वाब हो कि सिर्फ वो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, सिर्फ इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, लेकिन आपका ख्वाब है कि सिर्फ CSS ही करना है और आप मेडिकल के बाद CSS करो, तो फिर इससे अच्छा है कि आप अभी अपनी डायरेक्शन बना लो, अभी अपनी प्लानिंग बना लो, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पहले शायद अवेयरनेस इतनी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने लिए गलत प्रोफेशन चूज़ किया। देन आफ्टर दैट इनटू CSS फर्टर्निटी। सो दैट्स इट। यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके फ्रेंड्स भी परेशान हैं, कन्फ्यूज़ हैं, तो उनके साथ आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।